चलिए आज हम समझते हैं अपने संविधान के बारे में। हमारा टॉपिक रहेगा आज का आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहली बात, संविधान क्या है? तो देश के सर्वोच्च कानून के संग्रह को ही संविधान कहते हैं, जिसमें भारतीय संविधान जो है बहुत ही विशाल और लिखित संविधान है। तो क्या आप बता सकते हैं कि जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, तो इस पर किसका शासन सत्ता चलता था? कौन यहाँ नियम कानून बनाता था? किसका राज चलता था? तो जी हाँ, इसमें क्या है कि जो हमारा देश पहले स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश में अंग्रेजों का शासन चलता था और अंग्रेज ही यहाँ तय करते थे, वही नियम बनाते थे और कौन नियम लागू करेगा ये सारा उन्हीं के हाथ में था। यानी कि इंग्लैंड सरकार जो चाहती थी वही यहाँ पे कानून व्यवस्था चलती थी। तो इसमें हमारे देश वालों को समस्या भाई सबको होगा। अभी आपके घर में, आप अपने घर में रह रहे हैं और आपका खाना पानी सोना कब कैसे करना है दूसरा कोई डिसाइड करेगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें कई लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है संविधान को बनाने का फैसला लिया गया। तो आखिर संविधान को बना कैसे, यानी कि हमारे आखिर संविधान बना कैसे, ये टॉपिक आता है पहला नंबर। संविधान कैसे बना? तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि संविधान आज़ादी में हमारे पूरे भारत के सभी राज्यों के लोग, पुरुष और महिला लोग मिलकर आज़ादी दिलाए, लड़ाई लड़े। तो इसमें संविधान को बनाने में भी किसी एक के बस के काम है नहीं कि एक आदमी कोई कर सकता है इसको। तो इसके लिए पूरे भारत के सभी प्रांतों से महिला और पुरुषों को इकट्ठा किया गया, उनसे सहमति ली गई और उसमें लगभग 389 लोगों ने, कितने लोगों ने? लगभग 389 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें मुख्यतः बहुत सारे लोग थे। जिसमें 389 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एवं नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एच.बी. कामत आदि जैसे लोग 389 लोगों ने मिलकर हमारे संविधान को बनाने का निर्णय लिया। जो कि क्या हुआ, एक संविधान सभा का आयोजन किया गया। क्या किया गया? संविधान सभा का आयोजन किया गया। ये कब किया गया था? सन 1946 ईस्वी में। कब किया गया था? 1946 ईस्वी में संविधान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ये 389 लोग मिलकर संविधान को बनाने का निर्णय लिया। फिर आखिर क्या हुआ, आखिर इसको बनाने में कितने लोगों का योगदान रहा? तो वही प्रक्रिया, यानी कि 389 लोगों की एक कमेटी बनाई गई, व्यवस्था बनाया गया और इतने लोगों ने मिलकर क्या है, कैसे बनेगा, क्या नियम कानून रहना चाहिए, इतने लोगों ने मिलकर क्या किया, इसको बनाने का कार्य किया। आगे इसके एक अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा जब बनाने के लिए 389 लोगों को इकट्ठा किया गया तो इसमें से एक इसका क्या चुना गया? अध्यक्ष चुना गया। वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे इसका अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें इस संविधान सभा का क्या चुना गया? अध्यक्ष चुना गया। इनको संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। इनकी अध्यक्षता में ही संविधान का निर्माण शुरू किया गया। अब आगे इसके लिए क्या हुआ, एक प्रारूप समिति की गठन की गई। क्या की गई? प्रारूप समिति, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी की व्यवस्था की गई, जो कि संविधान लिखने का कार्य कर रही थी। तो इसके अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी अध्यक्षता में ही संविधान के लिखने का काम शुरू किया गया। अब संविधान बनना चालू हो गया। ये जाके बन पाया कितने दिन में? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान हमारा क्या हुआ, बन के तैयार हुआ। इसे कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को जाके इसे स्वीकार किया गया और तब से ही हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को ही हर साल में क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। अब अगला पॉइंट आता है कि भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे इसको बनाने में। कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये पेपर में बार बार पूछता है कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। अगला पॉइंट आता है कि इसे कब लागू किया गया। कब लागू किया गया था? आप लोग समझ रहे होंगे कि इसको जो है 26 जनवरी, कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। और तब से इसे गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल हम मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं?
क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान क्या किया गया था, लागू किया गया था। अगला पॉइंट आता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। लेकिन इसको बाद में परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, अनुसूचियों की संख्या 12 कर दी गई। कितनी कर दी गई, 12 कर दी गई। यानी कि इसको आगे पीछे बदला जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है सबसे पहला कि संविधान सभा को कब लागू किया गया, संविधान सभा कब बनाई गई, सन 1946 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पेपर में आपसे पूछेगा परीक्षाओं में बार बार कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला पॉइंट पूछेगा पेपर में, क्वेश्चन बन सकता है आपका कि प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको कब अंगीकृत किया गया, कब बनके तैयार हुआ हमारा संविधान, तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। इसी दिन 26 नवंबर को इसलिए हमारे साल क्या मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला पॉइंट है, इसको बनाने में कितना समय लगा, तो समय आप देख ही पा रहे हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था इसको बनाने में। और इसको कब लागू किया गया हमारे देश के ऊपर, अपना नियम कानून कब लागू किया गया, तो ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ये है पूरा संविधान। संविधान कैसे बना, कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, कब इसकी अध्यक्षता चुनी गई, कौन इसके अध्यक्ष थे, ये सारे चीज इसमें डिटेल से बताए गए हैं। यानी कि अब आने वाली परीक्षाओं में हमें लगता है कि आप लोग इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। इसमें से संविधान कब बना, कैसे बना, कौन इसका बनाने में मुख्य योगदान था, किसका लिखने में योगदान था, कब लागू किया गया, कब बनाया गया, ये सारी डिटेल्स इसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें आशा है कि आप लोग इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।